हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा विश्वकर्मा की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक बार करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं, वस्तुनिष्ठ वाला 101 से लेकर 200 तक। किस राज्य में भारत के पहले तितलिया अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल। नाम क्या है? एरलम। क्या है? एरलम नाम है। किस राज्य में भारत के पहले तितलिया अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल में किया गया। उसका नाम क्या है? एरलम। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। अब पहले शुभांशु शुक्ला और पहले भारतीय राकेश शर्मा। अब पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तेलंगाना। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया था? तेलंगाना मनाया था। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? नवादा में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? तो बजाज अलियांज के द्वारा। बजाज अलियांज के द्वारा। तो भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई है? बजाज अलियांज के द्वारा। और दुनिया का सबसे तीसरी मूल्यवान बीमा पॉलिसी कौन बना है? LIC बना है। कौन बना है? मूल्यवान बना। दुनिया का तीसरी मूल्यवान ब्रांड कंपनी कौन बना है? टाटा बना है। कौन बना है? टाटा बना है। हाल में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ स्थित है? एजियन सागर में। एजियन सागर में। चियोस द्वीप कहाँ है? एजियन सागर में। कहाँ है? एजियन सागर में चियोस द्वीप स्थित है। ई वोटिंग प्रणाली का अपनाने भारत का पहला राज्य बिहार। और बिहार ही पहला राज्य बना जो अपनी मतदाता बूथ पर 1200 से कम मतदाता को रखने की अनुमति दिया है। क्षेत्रमय नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नीदरलैंड के द हेग में हुआ है। कहाँ हुआ? क्षेत्रमय नाटो शिखर सम्मेलन कब हुआ है? द हेग, नीदरलैंड में। मतलब जहाँ है नीदरलैंड में क्या है? किसका मुख्यालय है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। और वहीं पर जो नाटो का जो है क्षेत्रमय शिखर सम्मेलन हुआ है। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। नाटो का स्थापना कब हुआ है? 1949 में हुआ है। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैंस होने वाला देश का पहला एक्सप्रेस वे कौन है? द्वारका एक्सप्रेस वे, जो कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया? पुणे में। तो नक्षत्र नामक, कहाँ? नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू करेगा कहाँ किया जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया? असम में। अम्बुबाची मेला का मतलब असम में मनाया था। और ये मेला कामाख्या देवी की मंदिर में आयोजित किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। बनका चरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की जाएगी? चालित बसें लेह में। कहाँ होगा? लेह में। हाइड्रोजन चालित बसें कहाँ शुरू की जाएगी? लेह में। और पहला हाइड्रोजन स्टेशन भी कहाँ? फ्यूल स्टेशन जो होगा वो भी लेह में होगा। UPSC की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। मतलब जो बच्चा UPSC के क्या कहते हैं मेंस सब क्वालिफाई का इंटरव्यू में छटा गया, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उसके लिए एक UPSC ने एक अलग से पोर्टल जॉब क्रिएट करने के लिए अलग से पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा सेतु पोर्टल है। किस राज्य के द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया? किस राज्य द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा 2025 से लेकर 35 तक के इस मतलब एक दशक को 2025 से लेकर 35 के दशक को क्या घोषित किया है? जल विद्युत दिवस घोषित किया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है जल विद्युत का दशक। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 के प्ले ऑफ में मेजबानी करेगा? भारत। तो बिली जीन कप 2025 का प्ले ऑफ की मेजबानी कौन करेगा? प्ले ऑफ की मेजबानी
कौन करेगा? भारत करेगा। बिली जीन किंग कप 2025 का प्ले ऑफ का मेजबानी भारत करेगा। और वैसे बिली जीन कप 5वीं बार किसने जीता है? इटली ने जीता है। किसने जीता है? इटली ने जीता है। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया है? कोपेनहेगन को। मतलब दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर 2025 में किसे घोषित किया है? कोपेनहेगन। अगर स्टूडेंट के लिए बोलेगा तो लियोन्स, दक्षिण कोरिया, हाँ। लियोन, सियोल सियोल है। स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा शहर किसे माना गया है? सियोल को। और दुनिया का सबसे बेहतर रहने योग्य शहर कोपेनहेगन को माना गया। किसे माना गया? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे शहर कोपेनहेगन। बारापुत्र एतिहाद ग्राम योजना, बारापुत्र एतिहाद ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा में। बारापुत्र, याद रखना, बारापुत्र एतिहाद ग्राम योजना किसके, कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कंगना रनौत को। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? कंगना रनौत को। और ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। तो वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। और खो खो कबड्डी खो खो वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? BSNL के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। तो 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। और ऑपरेशन प्रोमिस किसने चलाया था? ईरान ने चलाया था इजराइल के खिलाफ। इजराइल का मतलब इलाज करने के लिए जो ऑपरेशन सेलिंग, कौन था सेलिंग में जो इजराइल चलाया था ईरान पर? सेलियांग इसी करके थे। किस राज्य में स्थित आर्लम अभी पर आर्लम वन्य जीव भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बना है? केरल का। आर्लम कहाँ का बना है? केरल का। विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2025 का शुभंकर किसे लॉन्च किया? किस रूप में शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? विराज को। तो अभी देखो, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? भारत में हुआ। इसका ब्रांड कंगना रनौत को बनाया गया। और इसका जो शुभंकर कौन सा? विराज है। शुभंकर कौन सा? विराज है। तो विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर विराज है। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। घड़ियाल प्रजाति संरक्षण उत्तर प्रदेश। सीने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक सेना का गठन करता है। देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले ऐसे ही कौन बने? जसप्रीत बुमराह। 150 टेस्ट विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह बने। मतलब सेना, मतलब दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर कौन बने? जसप्रीत बुमराह टेस्ट में। आधिकारिक योग नीति की घोषणा किसके द्वारा किया? उत्तराखंड के द्वारा किया गया था। कहाँ किसके द्वारा किया गया था? उत्तराखंड के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI प्राप्त करने में रैंक कौन सा है? 15वां। तो पूरे वर्ल्ड में भारत FDI के मामले में कौन सा स्थान है? 15वां FDI में। और भारत सर्वाधिक FDI किससे प्राप्त करता है? सिंगापुर से प्राप्त करता है। और सर्वाधिक धन प्रेषण और रेमिटेंस अमेरिका से प्राप्त करता है। और FDI की रैंकिंग के मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में 15वें स्थान पर। कौन सा स्थान है? 15वें स्थान पर है। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो रोमानिया में। कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु
आपातकालीन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? रोमानिया में। कहाँ किया गया? रोमानिया में किया गया है। कॉन्वेक्स 3। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश में किया है? गिनी में किया है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ था? बिहार के मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना जो कहाँ है? छपरा में है। छपरा में है। कहाँ है? छपरा में मढ़ौरा रेल का कहाँ? छपरा में। और यहाँ से बने इंजन का निर्यात कहाँ किया गया है? गिनी में किया गया है। कहाँ किया गया? गिनी में हो गया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को मिला है। किससे मिला है? पार्वती तिर्की को मिला है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए पार्वती साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? पार्वती तिर्की को दिया गया। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशर अल फतेह के तहत हमला किया है? कतर में। हाँ। इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान ने मतलब कतर में क्या है? अमेरिका का एक मतलब सैन्य संगठन है जो वहीं पर हमला किया था। किसने? ईरान ने। और किस ऑपरेशन के तहत? बशर अल फतेह के तहत। बशर अल फतेह के तहत। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब तो किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और ये खिताब कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आने वाला लगातार 3 बार जो टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन भी वहीं होगा, लॉर्ड्स में ही किया जाएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 24 का चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता था? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुआ था। 25 में नहीं हुआ, 24 में हुआ है। 2 साल पर होता है। चैंपियंस ट्रॉफी बोल रहे हैं। पाकिस्तान जो पाकिस्तान ये भारत में हुआ, मतलब भारत जीता है। 2025 वाला हुआ था, 9 मार्च को हुआ है। 2024 में वर्ल्ड कप, 2024 में वर्ल्ड कप जो हुआ था, 23 में वर्ल्ड कप हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ था ना, T20 भारत जीता था। 2023 में जो ODI वर्ल्ड कप तो मतलब ऑस्ट्रेलिया जो हरा दिया था भारत को। हाँ, 23 में ODI वर्ल्ड कप, 24 में T20 वर्ल्ड कप और 25 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ था 9 मार्च को, उसमें भी भारत जीत गया। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका जीता है। दक्षिण अफ्रीका जीता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? 71वां स्थान है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 71वां। और FDI मामले में भारत का स्थान 15वां है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंधु। जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था तो वहाँ से फंसे नागरिकों को भारत निकालने का ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन गंगा कौन लॉन्च किया था? यूक्रेन में लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंधु भारत ने पाकिस्तान पर चलाया था। और ऑपरेशन सहारा ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में आए भूकंपों के लिए चलाया गया था। तुर्की के लिए चलाया गया था। उसके बाद अफगानिस्तान के लिए मतलब देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? चीन का। एससीओ का जो 2025 का जो मीटिंग हो रहा है कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा था, वो खत्म भी हो गया है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी की मकबरा को हाल में जल विरासतों की सूची में शामिल किया है? तो बिहार में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के रोहतास में। इस जल विरासत में शामिल किया है सासाराम में, मतलब कि शेरशाह सूरी का मकबरा। उसके बाद आदम कुआं जो कहाँ है? दरभंगा में। कहाँ? आदम पटना में। कहाँ है? पटना में। आदम कुआं कहाँ है? पटना में। तो बिहार के 2 स्थलों का भी जल विरासतों में सूची किया है, एक शेरशाह सूरी का मकबरा और एक आदम कुआं। आदम कुआं। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी से माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति का पहल किस राज्य में शुरू किया है? आंध्र प्रदेश में। तो विद्या शक्ति पहल किसके राज्य के द्वारा शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। मतलब वैसे स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल में क्या है, आर्थिक पढ़ने में क्या है? कमजोर है। शैक्षणिक रूप से क्या है? कमजोर है। बिहार में और उसे बिहार में ज्योति केरल में, ज्योति केरल में अपन मतलब बिहार में जो योजना मतलब कमजोर छात्रों को जो बढ़ाया, मतलब योजना एक और है प्रतिज्ञा को योजना, शायद कौन ऐसे है। उसके बाद ज्योति शक्ति योजना मतलब कमजोर छात्रों का जीवन ज्योति योजना उड़ीसा। जीवन ज्योति योजना उड़ीसा। ज्योति योजना केरल। ज्योति शक्ति योजना दिल्ली। ज्योति शक्ति योजना दिल्ली के द्वारा चलेगा। और जो विद्या शक्ति पहल जो आंध्र प्रदेश के द्वारा, विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। सब शिक्षा से ही रिलेटेड है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई? किसके द्वारा?
तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जो है जो एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। नासा का 29 कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जाह्नवी, डांगेटी जाह्नवी। तो नासा का जो 29 कार्यक्रम है उसको पूरा करने वाला कौन है? डांगेटी जाह्नवी। हाल ही में चर्चा हमारा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस से। तो ग्रीन लाइन बॉर्डर किससे संबंधित है? साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। किस देश में आयोजित ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो चेकिया का। कहाँ का है? चेकिया का। तो चेकिया का है एक टूर्नामेंट था ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 जिसमें नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? देहरादून में। कहाँ किया गया? देहरादून और उत्तराखंड में किया गया है। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से शुरू होगा? अक्टूबर 26 यानी 1 अक्टूबर 2026 से मतलब जनगणना का जो शुरुआत का उसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। और मार्च 2027 में दूसरा। दो चरण में वोट मतलब जनगणना 2026 में जो गणना 2 चरण में, तो 1 अक्टूबर 2026 में पहला चरण और मार्च 2027 में दूसरा चरण होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? 2026 से। मतलब सीबीएसई ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा को साल में कितने बार करवाने की घोषणा की है? 2 बार करवाने की घोषणा है। हाल में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो असम ने दिया है। तेलंगाना कौन करेगा? असम करेगा। तेलंगाना ने भी दिया है। जेंडर वथी दिया है वो, मतलब क्लिनिक दिया शायद। किन्नर तो वही तो है। क्लिनिक मतलब अति अरे मेडिसिन के बारे में आंध्र प्रदेश दिया। हाँ तेलंगाना भी दिया है शायद। भाई क्लिनिक में जेंडर। हाल ही में किस ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो असम ने दिया है। ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा देने वाला राज्य असम है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया है? विकसित @भारत 2047। विकसित @भारत 2047 नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? विकसित @2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? जयपुर और राजस्थान में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में कहाँ होगा? जयपुर राजस्थान में होने वाला है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पद किसने? क्रिस्टी कोवेंट्री बने। और कहाँ की रहने वाली है? अफ्रीका की नहीं, जिम्बाब्वे की। अफ्रीका की क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की जो पहली जिम्बाब्वे की जो पहली अफ्रीकी महाद्वीप का पहली महिला बनी थी क्रिस्टी कोवेंट्री। ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 भारत का स्थान कौन सा? 115वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115 और मुक्त व्यापार सूचकांक में भी भारत का स्थान 115वां है। तो मुक्त व्यापार और वैश्विक शांति दोनों भारत का स्थान 115वां है। ग्लोबल जेंडर गैप में 131वां है और मानव विकास में 130वां है। खुशहाली में 118वां है और भ्रष्टाचार अवधारणा से 96 है। और अभी हाल में रेमिटेंस और एफडीआई मामले में 15वां स्थान है और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में 71वां स्थान है। कौन सा स्थान है? एनर्जी वाला में 71वां स्थान है। भारत पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का स्थान 77वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भारत का पहला राज्य कौन सा जहाँ शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग पड़े? तो जानकारी करते हैं बिहार हुआ। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट योजना। भारत का पहला है ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट योजना कहाँ शुरू किया गया? गुजरात के कच्छ में किया गया। कहाँ शुरू किया गया? गुजरात के कच्छ में। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ होगा? गुजरात के कच्छ में होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स
2025 में भारत का कौन सा स्थान, तो 71वां था, अभी वही पढ़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सबसे पहला बात क्वेश्चन यहाँ से, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी करता है। और इसके द्वारा जारी किए इंडेक्स में हाल ही में जो 2025 में जो एनर्जी नेटवर्क सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा मिला है, 71वां स्थान मिला है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा, भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर करेगा। आईसीसी महिला क्रिकेट का विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा, भारत और श्रीलंका। और एशिया कप जो अभी वर्तमान में चल रहा है 2025, इसका भी मेजबानी किसने किया, भारत ही किया है। और भारत एशिया कप लगभग कितने बार जीते हैं, तो 8 बार जीत चुका है। कितने बार जीता है, 8 बार जीत चुका है। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, महिला वाला क्रिकेट विश्व कप जो होगा 2025 में, उसका भी मेजबानी 2 देश मिलकर करेंगे, भारत और श्रीलंका। चर्चित में तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है, चिनाब का। तो चिनाब की सहायक नदी कौन सी है, तवी नदी। और मेची किसकी सहायक नदी है, मेची मेची महानदी की सहायक, महानंदा जाता है, महानंदा की सहायक नदी है मेची। तभी किसकी सहायक नदी है, चिनाब की। और 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ, जी शिखर बहुत हुआ था कनाडा में, जो कौन सा क्रम का था, 81वां क्रम का था। कौन था, कनासिका कनाडा में हुआ था। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो साइप्रस ने दिया है। साइप्रस ने दिया है। चर्चा में काली टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में। काली टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में। कि देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है, साइप्रस के साथ। तो एनपीसीआई ने यूपीआई के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने की समझौता किस देश के साथ, बैंक के साथ किया है, तो साइप्रस के साथ ही किया है। और साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है, चेन्नई में। तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में शुरू किया गया है, चेन्नई में शुरू किया गया है। राष्ट्रपति का एडी कैप के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन बनी, यशस्वी सोलंकी, यानी एडीसी के रूप में। तो राष्ट्रपति की एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, यशस्वी सोलंकी, जिसका फुल फॉर्म एडी कैप। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा में हो गया था, गुजरात में, गुजरात। और विमान का नाम क्या था, एयर इंडिया 171 था विमान का नाम था। और ये घटना कब हुआ था, 12 जून 2025 को। और ये क्वेश्चन इन्फोर्समेंट एसआई में पूछा गया था। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो जानवे करते कहाँ है, उत्तराखंड में होगा। और सतकोसिया गर्ज पूछेगा तो कहाँ है, सतकोसिया गर्ज तो हो जाएगा उड़ीसा में है। सतकोसिया गर्ज कहाँ है, उड़ीसा में है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया, दिल्ली में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया, दिल्ली में। कचरा वाला है, एक मतलब कचरा को रिसाइकलिंग करेगा, मतलब उसको फिर से बनाया पार्क वेस्ट कचरा से। एशिया का सबसे बड़ा पार्क वेस्ट उत्तर प्रदेश बना रहा है। एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, दिल्ली में किया जाएगा। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया था, मंगोलिया। तो खान क्वेस्ट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज कॉन्फ्रेंस भारत और मंगोलिया के बीच। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया, महाराष्ट्र में। तो वही कौन सा जहाज का नाम था, एनएस गुलदार था जहाज का नाम। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस सफलता में स्वर्ण पदक जीता है, तो महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में 10 किलोमीटर की दौड़ में जीता है। तो प्रियंका गोस्वामी ने, किसने जीता है, प्रियंका गोस्वामी ने, जो ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और कितने कौन सी प्रतिस्पर्धा में, 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर प्रति भाग लिया जीता है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया, कैटरीना कैफ को। मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया कैटरीना कैफ को। थाईलैंड का सोनू सूद को। और थाईलैंड का किसे नियुक्त किया है, सोनू सूद को।
मानवता के लिए कौन पुरस्कार हाँ, दिया गया? तो मानवता के लिए मानव- पुरस्कार भी दिया गया सोनू सूद को मानवता के लिए जो हाल में सोनू सूद को ही दिया गया है। तो मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मतलब टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? कैटरीना कैटरीना कैफ को बनाया गया। चर्चित हेदोही पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में। यमन में हाल ही में चर्चा में रहा होदे इधा पोर्ट, होदे इधा पोर्ट कहाँ है? यमन यमन में है। जीडीपी गन्ना जीडीपी गन्ना की नया आधार वर्ष कौन सा? 2022-23 बनाया जीडीपी गन्ना का नया आधार वर्ष। पहले क्या था? 11-12। पहले क्या था? 11-12। 22-23 चर्चा में फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। माला में फुएगो ज्वालामुखी कहाँ किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में स्थित है फुएगो ज्वालामुखी। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 7वें खिलाड़ी बने हैं महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? किरण रिजिजू के द्वारा। उम्मीद पोर्टल का नामकरण किस मंत्री के द्वारा किया गया? किरण रिजिजू के द्वारा किया गया उम्मीद पोर्टल। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में। आयुष नाम से ही स्पष्ट है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र को में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में। पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई संविधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग, डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। तो भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने किसने? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने किस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एक्जियोम मिशन में पायलट के रूप में किसे नामित किया गया? शुभांशु शुक्ला को, शुभांशु शुक्ला को। और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय को शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरुष 2025 का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। किसने जीता? कार्लोस अल्काराज पुरुष वाला में। फ्रेंच ओपन में पुरुष 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस। और महिला में कोको गॉफ ने जीता जो अमेरिका का, कहाँ का है? अमेरिका का है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सीकर ने, और महिला में मेडिसिन कीज ने जीता। विंबलडन भी जेनिक सीकर ने 2025 वाला जीता। महिला में ईगा स्वीटेक ने जीता है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया? टी रविशंकर। हाँ, पार्ट टाइम में। तो 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया? टी रविशंकर। और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंद पनगड़िया को। किसे बनाया गया? 15वें का एनके सिंह। श्रीनगर और कटरा के बीच भी वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर रेलवे जोन का। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। और श्रीनगर और कटरा के बीच जो शुरू किया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो किस जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है। और जो भारत का सबसे तेज स्पीड सेमी स्पीड वाला ट्रेन कौन बनेगा? नमो भारत बन गया है। भारत एक्सप्रेस जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलता है। भारत का सबसे तेज है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? दीव बना है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है? दीव बना है। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जिला दीव बना। और खेलो इंडिया बीच गेम जो कहाँ हुआ था? दमन और दीप में हुआ था। और घोघला द्वीप पर। कौन सा द्वीप? घोघला बीच पे हुआ है। और स्टेशन पे सौर ऊर्जा से संचालित पहला राजस्थान, मतलब स्टेशन पर सौर ऊर्जा संचालित करने मामले में राजस्थान। तो कौन सा शहर भारत का तेंदुआ का राजधानी बन गया? बेंगलोर। बेंगलुरु बन गया। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा था? बेंगलोर को ही कहा था। और भारत को वही सिलिकॉन वैली क्या? भारत की तेंदुआ की राजधानी बन गया टाइगर राज्य मध्य प्रदेश। तो कौन सा शहर पूछा है? तेंदुआ भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन भारत की इधर है ना कर्नाटक, बेंगलुरु में ज्यादा तेंदुआ हो गया। भारत की तेंदुआ की राजधानी किस शहर को कहा गया? बेंगलोर को कहा गया। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। और युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। क्वाड जनवरी करते हैं 4 देशों को, ये कहते हैं मलाबार अभ्यास, 4 क्वाड देशों के बीच होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार 1973 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नंबर को, हाँ 26 नंबर को मनाया था। पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नंबर को मनाया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नंबर को मनाया था। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को था। पहली बार 1973 को मनाया गया था। और जो 2025 में जो मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना इसका थीम था। और लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछेगा तो 26 नवंबर। 26 में राष्ट्रीय दूध दिवस और राष्ट्रीय विधि कानून दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की भाषा के रूप में मना दिया? तो भोटी और पुर्गी को, भोटी और पुर्गी को दिया है। और लद्दाख में अभी कुल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। 5 नया जिला घोषित किया गया है। तो लद्दाख का ही 2 भाषा को जो है ना आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया, जिसका नाम है भोटी और पुर्गी। भोटी और पुर्गी। किस राज्य से संबंधित दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी ने हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल के संन्यास से तो क्रिकेट से संबंधित है और इसने क्या किया? संन्यास लिया क्रिकेट से। हाल ही में किस देश की सुंदरी अपोल सुचेता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? थाईलैंड की था। और यह खिताब कहाँ जीता? तो हैदराबाद में हुआ था, 2025 में था। और हैदराबाद में ही जो ना मिस वर्ल्ड जो सोनू सूद का जो दिया था पर्यटन अति वाला अवार्ड मानवता के लिए दिया जाता है, वो हैदराबाद में ही दिया था। भारत ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अधिकता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अधिकता हासिल की है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अधिकता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अधिकता हासिल की है। IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो RCB जीता। किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स। तो किसको हरा? पंजाब को हरा कर 7 रन से हरा कर। किस राज्य के खींचन और मनेर को वेटलैंड डोमेस्टिक टेक पड़ा था? तो राजस्थान का। खींचन मनेर जो है वेटलैंड डोमेस्टिक टेक पड़ा था राजस्थान का। और भारत जो है रामसर में कब शामिल हुआ था? रामसर कन्वेंशन में 1982 में। अभी रामसर 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर में कन्वेंशन में शामिल हुआ था, रामसर में घोषित हुआ था। और जबकि पहला रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1972 को हुआ था। और भारत का पहला रामसर साइट कौन सा? चिल्का झील। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा? चिल्का झील है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट पूछे तो मैंग्रोव वन है, और जो सुंदरबन है। और सबसे छोटा पूछेगा तो जो क्या है, कोको के कुआ से जो है, जो आंध्र प्रदेश में, क्या नाम पता भूल गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासभा 80वें सदस्य का अध्यक्ष किसे बनाएगा? अन्नालेना बेराबॉक को। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वें सदस्य का अध्यक्ष किसे बनाया? अन्नालेना बेराबॉक को बनाएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरा तो जानवे करते क्रिकेट से है, वो संन्यास ले लिए हैं। और मैग्नस हेनरी क्लासन जो संन्यास लिए हैं, वो भी क्रिकेट से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका के। और हाल ही में मिचेल स्टार्क भी संन्यास लिए हैं, वो अभी ऑस्ट्रेलिया के। और क्या नाम था उसका? जो रूट न ऑस्ट्रेलिया का एक और खिलाड़ी था जो संन्यास लिया है, स्मिथ, डेविड वार्नर। हाल ही में किस खिलाड़ी से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से पीयूष चावला भी क्रिकेट से संबंधित है, सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो झारखंड, तेलंगाना। 2 जून 2014 का स्थापना किसका हुआ? तेलंगाना मनाया है। ADB ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? 5 वर्षों की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? 5 वर्षों का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। हाल ही में चर्चा में रायगढ़ किला किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। रायगढ़ का किला कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार के रूप में माना है? तो मातृत्व अवकाश योजना को महिलाओं के मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। और इसे अनुच्छेद 21 में रखा गया। किस अनुच्छेद में रखा गया? मतलब जीवन जीने का अधिकार हर कोई का है। तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 21 ही है। तो इसीलिए मातृत्व अवकाश का अधिकार को अनुच्छेद 21 में रखा गया। तो 86वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किस देश में किया गया? तो मलेशिया में। और 46वें क्रम का आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? मलेशिया में किया गया है। और जो मलेशिया में हुआ था, कौन सा हुआ था? मंगोलिया में। एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट भारत मंगोलिया में। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।
तब 100 हो गेलै। हाँ 100 पढ़लक, 100 से लेके 101 2 अथी 2 तक भैया गेलै, 200 भेलै, नहीं कितना टाइम लगा? लगले कौन